क्या हो अगर अचानक हमारे सौर मंडल में कोई ऐसा मेहमान दाखिल हो जाए जिसकी असली पहचान हम न समझ पाए और जो हमारी पृथ्वी के लिए किसी बड़े खतरे की आहट लेके आया हो। नोपिस 70 चेज एटलस का आगमन। जुलाई 2025 की ठंडी रात। चिली की पहाड़ियों पर बना एटलस टेलीस्कोप आसमान को स्कैन कर रहा था। हर रात हजारों तस्वीरें लेके वो कोशिश करता है कि कोई भी नया तेजी से बढ़ता हुआ स्पेस ऑब्जेक्ट उसकी नजरों से न बचे। लेकिन 1 जुलाई 2025 की रात उसकी ली हुई तस्वीरों में एक छोटा सा बिंदु दिखाई दिया। शुरुआत में ये बस एक डिम लाइट डॉट लग रहा था, जैसे अंतरिक्ष में मौजूद लाखों करोड़ों अन्य बिंदु। लेकिन कुछ ही घंटों में वैज्ञानिकों ने इसकी ऑर्बिट कैलकुलेट की और उनकी सांसें थम गई। ये कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं था। इसका रास्ता एक हाइपरबोलिक ऑर्बिट था, ऐसा पथ जिसे सिर्फ वो ऑब्जेक्ट फॉलो करते हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर से आते हैं और फिर यहाँ से सीधा बाहर निकल जाते हैं। इसका नाम रखा गया एटलस 3, यानी तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, और एटलस उस टेलीस्कोप के नाम पर जिसने इसे खोजा। लेकिन ये पहली बार नहीं था। गारेप्रे सोमा को पैट्री थी को पुंचा से ऑब्जेक्ट पराधे ओ मुआ मुआ। ये करीब 808,000 मीटर लंबा था, आकार में अजीब, और उसकी गति 87 किलोमीटर पर सेकंड थी। इतनी तेज कि कोई साधारण एस्ट्रॉयड या धूमकेतु इतनी स्पीड नहीं पकड़ सकता जब तक कि उसके पास कोई एडवांस इंजन ना हो। और अजीब बात, सूरज के पास से गुजरते समय इसमें से कोई धूल या गैस का प्लम नहीं निकला। 2019 में दूसरा ऑब्जेक्ट आया, बोरिसोव, और फिर से उसके आने के तुरंत बाद धरती पर कई बड़ी आपदाएं हुई। वैज्ञानिकों ने एक अजीब पैटर्न नोट किया। जब भी कोई नया इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट धरती के करीब से गुजरता है, उसके कुछ समय बाद दुनिया में कहीं ना कहीं भूकंप, सुनामी या बड़ी प्राकृतिक तबाही देखने को मिलती है। 2025 का 3i एटलस और भी रहस्यमय है। इसका आकार लगभग 10 किलोमीटर, ये ओमुआमुआ से करीब 10 गुना बड़ा है, और इसकी स्पीड 58 किलोमीटर बाय सेकंड, यानी हर सेकंड में लगभग 500 क्रिकेट स्टेडियम की लंबाई जितनी दूरी तय करना। शुरुआती तस्वीरों में इसके चारों तरफ एक हल्का सा धुंधला ग्लो दिखाई दिया, जिसे कोमा कहते हैं। यह तब बनता है जब किसी आइसी सतह को सूरज गर्म करता है और उससे गैस व धूल निकलती है। लेकिन यहां सवाल उठता है, अगर ये करोड़ों साल इंटरस्टेलर स्पेस में सफर कर चुका है, तो इसकी बर्फ अब तक कैसे बची रही? इंटरस्टेलर स्पेस में तो बर्फ बहुत धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बर्फ नहीं बल्कि रॉकेट इंजन का एग्जॉस्ट हो सकता है, जिसमें पानी के अणु यानी H2O मिलते हैं। यानी ये संभव है कि ये कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट हो जो अपने इंजन से गैस निकालते हुए आगे बढ़ रहा है। इसका रेट्रोग्रेड ऑर्बिट, यानी हमारे ग्रहों के घूमने की दिशा के उल्टा, जिससे ये ग्रहों के बेहद करीब आ सकता है बिना टकराए। इसका कंट्रोल्ड स्पिन, लगभग 29 घंटे में एक बार घूमना, जैसे किसी स्पेसशिप में आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनाने के लिए किया जाता है। इसकी सतह पर स्मूथ रिफ्लेक्टिव कोटिंग, जो प्राकृतिक पथरीली सतह से मेल नहीं खाती। ये सारी बातें एक नेचुरल कॉमेट के बजाय एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस की तरफ इशारा करती है। क्या ये टाइप 2 एलियन सिविलाइजेशन है? जब इन ऑब्जेक्ट्स के पाथ को सुपर कंप्यूटर से ट्रेस बैक किया गया, तो पता चला कि ये हमारी मिल्की वे के एक ऐसे हिस्से से आए हैं जहां 7-10 अरब साल पुराने तारे मौजूद हैं। यानी वहां की सभ्यताएं हमसे अरबों साल पुरानी हो सकती हैं। अगर हम सिर्फ कुछ हजार साल में टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशंस बन गए, तो सोचिए अरबों साल आगे बढ़ चुकी सभ्यता क्या-क्या कर सकती है। वो ग्रहों के मौसम को नियंत्रित कर सकती है, प्राकृतिक आपदाएं पैदा कर सकती है, और शायद यही वजह है कि इन ऑब्जेक्ट्स के आने के बाद धरती पे लगातार आपदाएं बढ़ी हैं।
अभी ओपन एटलस सूरज के करीब पहुंचने वाला है। ये हमारे पास मौका है इसे रियल टाइम में स्टडी करने का। इसकी रचना, इसकी गैसें, इसका व्यवहार। अगर ये एक साधारण कॉमेट निकला तो शायद ये पैटर्न एक कोइंसिडेंस हो, लेकिन अगर ये कुछ और निकला तो हो सकता है ये हमारी सभ्यता के सामने खड़ा सबसे बड़ा सच बन जाए। क्या ये महज एक पत्थर का टुकड़ा है या किसी दूसरी दुनिया का जासूस? क्या ये हमारी तबाही की शुरुआत है